इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोकतंत्र सेनानी एवं भारत सरकार के वन मंत्री माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, लोकतंत्र सेनानी एवं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय कैलाश सारंग जी, आदरणीय गिरिराज जी, तपन भौमिक जी, मंच पर उपस्थित महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह जी, विजय लूनावत जी, विनोद गोटिया जी, सम्मानित मंच और यहां पर उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, आज से 41 साल पहले 25 और 26 जून की वो काली रात लोग अपने अपने घरों में सोए थे। लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ सोए थे। खुशियों से खिलखिलाते परिवारों में जब सब नींद के आगोश में चले गए तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए 25 और 26 जून की काली रात में इस देश में इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल लगाया गया। जब रात को सोए थे तो लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ सोए थे और सुबह जब उठे तो ये हिंदुस्तान खुली जेल बन चुका था। नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे। बोलने की आजादी खत्म कर दी गई थी। पत्रकारों की लेखनी छीन ली गई थी। और एक तानाशाही का दौर इस देश में शुरू हुआ। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इस देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए समग्र क्रांति का आंदोलन चल रहा था। वो आंदोलन हमारे कुर्सी के लिए खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। मैं कुर्सी कैसे छोड़ूं, मेरी सत्ता बरकरार रहे, इस भूख में देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ भाइयों बहनों। तो छोटे छोटे परिवार के लाखों लोग, घर की रोटी कमाने वाले लोग उठाकर जेल में डाल दिए गए। बच्चे जब स्कूल से घर आए तो मां से पूछने लगे, मां पापा कहां हैं? बिलखते हुए बच्चों को मां कहने लगी कि बेटा तुम्हारे पापा जेल चले गए। जेलों में किस प्रकार की यातना दी गई, इस पर एक नहीं अनेक किताबें इस देश में लिखी जा चुकी है भाइयों बहनों। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कलंकित हो गया। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए। अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए। कहीं से इंसाफ मिलने की जगह नहीं बची।
वो लोग जो इस देश में लोकतंत्र जीवित रहे इसके लिए आवाज उठाते रहे, देश धर्म और संस्कृति के लिए लड़ते रहे, उनका सिर्फ एक कसूर था कि वो राष्ट्रवादी थे। ऐसे ऐसे लोगों को उठाकर जेल में बंद किया। मुख्यमंत्री शिवराज जी उस समय में 18 वर्ष से भी कम उम्र थी। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को उठा के जेल में डालते। इसलिए कि वो भारत माता की बात करता है। ये बोलता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। अपने सरनाई में राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात करता है। लगभग उसी उम्र में जावड़ेकर जी भी होंगे। माँ बाप को यह सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं रहा कि हमारे मासूम बच्चों को क्यों उठा के ले जा रहे हो। बच्चों को यह भी अधिकार नहीं रहा कि हमारे रोटी के इंतजाम करने वाले हमारे पापा को उठा के क्यों जेल में डाल रहे हो। आखिर उनका कसूर क्या है, उनका गुनाह क्या है? कोई गुनाह नहीं, सिर्फ कुर्सी बचाए रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद इस देश में जो आपातकाल लगा के पाप किया है, उनके माथे पर लगा हुआ ये पाप का कलंक कभी धुल नहीं सकता। तो मासूम बच्चों की चित्कार, वो बूढ़े माँ बाप जिनका कमाता बेटा चला गया। भाइयों बहनों, मैंने अपनी आंखों से वो नजारा देखा है। मध्यम वर्ग परिवार के जो लोग जेल गए थे, जेल से छूटते तक उनके बच्चों के कपड़े नहीं बने। एक एक दो दो साड़ियों में मां बहनों ने अपना जीवन गुजारा 2 साल तक। कहां से आएगा पैसा? बच्चों की फीस कौन भरेगा? बच्चों की पढ़ाई छूट गई, कमाई के साधन बंद हो गए। दूर दूर तक कहीं आशा की किरण दिखाई नहीं देती थी। लेकिन इन लोकतंत्र सेनानियों ने हिम्मत नहीं हारी। जेल में भी रहे तो मस्ती के साथ रहे। कि हम देश के खातिर लड़ेंगे। किसी में ये ताकत नहीं है कि हमारी आवाज को बंद कर दे। हमको जेल में बंद किया जा सकता है, लेकिन हमको राह से भटकाया नहीं जा सकता। 41 साल बीत गए। यहां पे आधे से ज्यादा जो मेरे नौजवान भाई बहन उपस्थित है, उस दौर में वो दुनिया में नहीं आए थे। एक पीढ़ी बैठी है जिन्होंने वो नजारा अपनी आंखों से देखा है।
लेकिन लोकतंत्र के लिए इस देश में ये पाप भी हुआ है, लोकतंत्र का गला घोटा गया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है। ये दौर भी हिंदुस्तान ने देखा। और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, संघ के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग जेलों में बंद थे और जेल में ही एक नए पार्टी का उदय हुआ, जनता पार्टी का। और इमरजेंसी जारी रहते हुए ही 1977 में चुनाव हुए और कांग्रेस का और इंदिरा गांधी का वो शासन उखाड़ के फेंका गया, जनता पार्टी की सरकार बनी। ये इस बात को दर्शाता है कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों की संख्या तब भले ही कम रही होंगी, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान इस देश में हमेशा रहा है। और लोकतंत्र की उस ज्वाला को बुझाने की क्षमता और ताकत इस धरती पर किसी की नहीं है। ये साबित किया है हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान की जनता ने, और उस समय में लड़ाई लड़ने वाले लोकतंत्र के सेनानियों ने, आजादी के सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को भगाया था, और इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, काले अंग्रेजों के तानाशाही को हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंका। मैं आज के समय पे उन सभी लोगों को नमन करता हूं जो इस संघर्ष का हिस्सा थे। कुछ आज दुनिया में है और कुछ दुनिया से चले गए, लेकिन आपके योगदान को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा और हमारे भारत का लोकतंत्र आने वाले समय में और मजबूत होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।